जरा सोचिए, बाहर 50 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी है। आपके पास ना एसी है, ना फैन और ना ही बिजली, लेकिन फिर भी आपका घर अंदर से एकदम ठंडा है और आप पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। हजारों साल पहले ईरान के रेगिस्तानों में ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत थी। वहाँ टेम्परेचर 47 डिग्रीज तक पहुंच जाता था और जमीन इतनी गर्म हो जाती थी कि उस पर रखा अंडा खुद पक जाए। उस दौर में इंसानों के पास आज की तरह मशीन्स का सहारा नहीं था, इसलिए उन्होंने इस झुलसाने वाली गर्मी से लड़ने के बजाय नेचर को ऑब्जर्व किया और फिजिक्स के बेसिक रूल्स से सर्वाइवल का रास्ता निकाला। उन्होंने अपने घरों की छतों पर ऊंचे टावर्स बनाए जिन्हें बादगिर या विंड कैचर कहा जाता था। ये टॉल ऑक्टागोनल टावर आसमान की तरफ सिर उठाए खड़ा रहता था, बिना किसी वायर या मोटर के चलने वाला एक सेल्फ कंटेन्ड कूलिंग इंजन। इसके ऊपरी हिस्से में हर दिशा में ओपनिंग्स बनी होती थी। हवा चाहे किसी भी तरफ से आए, ये ओपनिंग्स उसे पकड़कर टावर के अंदर बने चैनल्स के जरिए सीधे घर के कमरों में पहुंचा देती थी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर बाहर 47 डिग्रीज की लू चल रही है तो वही गर्म हवा फनल होकर नीचे आएगी, फिर कमरा ठंडा कैसे होगा? यहीं से शुरू होता है इन प्राचीन इंजीनियर्स का असली कमाल। इस टावर के बिल्कुल नीचे जहां हवा पहुंचती थी, वहां अक्सर पानी का एक अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर या गीली मिट्टी की दीवारें बनाई जाती थी। इस क्रॉस सेक्शन डायग्राम में देखिए, जब वो 47 डिग्रीज की गर्म हवा नीचे पहुंचकर इस पानी को छूती है तो इवेपोरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। फिजिक्स का नियम है कि पानी को इवेपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए और वो ये एनर्जी आसपास की हवा की हीट अब्सॉर्ब करके लेता है। जब हवा अपनी हीट पानी को दे देती है तो वो खुद एकदम ठंडी हो जाती है। यही फिजिकली चिल्ड हवा फिर सीधे घर के कमरों में फैल जाती है, जिससे अंदर का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है। आज के मॉडर्न एयर कंडीशनर्स भी इसी थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि प्राचीन ईरानियंस ने इसे बिना बिजली और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हजारों साल पहले ही मास्टर कर लिया था। ठंडी हवा तो अंदर आ गई, लेकिन कमरे में पहले से मौजूद गर्म और घुटन भरी हवा का क्या? अगर वो बाहर नहीं निकलेगी तो फ्रेश ठंडी हवा के लिए जगह ही नहीं बनेगी। यहाँ काम आता है स्टैक इफेक्ट। ठंडी हवा भारी होने की वजह से नीचे बैठती है, जबकि हल्की गर्म हवा ऊपर उठती है। जैसे जैसे भारी ठंडी हवा कमरे को भरती है, वो हल्की गर्म हवा को छत की तरफ पुश करती है। ये गर्म हवा टावर की दूसरी तरफ बनी ओपनिंग से बाहर निकल जाती है, जहां हवा का प्रेशर कम होता है। इस तरह एक मोटर फ्री लूप बन जाता है, जहां नेचुरली ठंडी हवा अंदर आती रहती है और पुरानी गर्म हवा बाहर निकलती रहती है। ईरान के हजारों साल पुराने शहर यज़्द की स्काईलाइन देखिए। यहाँ का पूरा नज़ारा इन कूलिंग टावर्स से भरा हुआ है। ये सिस्टम सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। यूएई और इजिप्ट जैसे देशों ने भी इस आर्किटेक्चर को अपनाया और तपती गर्मी का सल्यूशन निकाला। इंडिया में जयपुर का हवा महल इसी लॉजिक का एक शानदार एग्जाम्पल है। पुरानी हवेलियों के गहरे कोर्टयार्ड्स और बारीक जाली वाली खिड़कियां भी इसी फिजिक्स पर बेस थीं, जो हवा के प्रेशर को कंट्रोल करके गर्म दोपहर में भी ठंडी हवा के झोंके अंदर लाती थीं। देखने में ये इमारतें एक दूसरे से अलग लग सकती हैं, लेकिन इनके पीछे हवा और टेम्परेचर को कंट्रोल करने की एक जैसी गहरी समझ छिपी थी। अब आज के एयर कंडीशनर्स को देखिए। इन्हें चलाने के लिए लगातार बिजली चाहिए। ये हार्मफुल रेफ्रिजरेंट गैसेस का इस्तेमाल करते हैं और पावर कट होते ही बेकार हो जाते हैं। ऊपर से कंप्रेसर्स का शोर, बाहर गर्मी फेंकने वाले यूनिट्स और वो भारी भरकम बिजली का बिल जो सुकून के बजाय तनाव देता है। इसके उलट विंड कैचर में न बिजली का खर्च है, न गैस का और न ही किसी मैकेनिक की जरूरत। हजारों साल पहले बनी ये मीनारें आज भी काम कर रही हैं। बिना किसी रिपेयर या सर्विस के ये सदियों से रेगिस्तानी लू को ठंडी हवा में बदल रही हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे एक बार बना दिया जाए तो ये बिना मेंटेनेंस के पीढ़ियों तक काम करती रहती है। ये हमारे मॉडर्न और इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट तरीकों से कहीं ज्यादा टिकाऊ है। बेशक इस प्राचीन टेक्निक की अपनी लिमिटेशंस भी थी। अगर बाहर हवा बिल्कुल न चल रही हो तो ये टावर सिर्फ एक इमारत बनकर रह जाता था। और ये सिस्टम मुंबई जैसे कोस्टल इलाकों में उतना असरदार नहीं होता, क्योंकि वहां हवा में ह्यूमिडिटी पहले से बहुत ज्यादा होती है, जिससे इवेपोरेशन ठीक से नहीं हो पाता। ये मॉडर्न एयर कंडीशनर की तरह 50 डिग्री को 20 डिग्री तक तो नहीं ला सकता था, लेकिन 35 डिग्रीज तक की राहत जरूर दे देता था। आज के टॉप आर्किटेक्ट्स फिर से हजारों साल पुराने ब्लूप्रिंट्स की तरफ लौट रहे हैं। लंदन की बेड जेड जैसी बिल्डिंग्स में अब इसी लॉजिक पर बेस्ड मॉडर्न वेंटिलेशन काउल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अबू धाबी की मस्दर सिटी के सेंटर में आज एक विशाल विंड टावर खड़ा है, जो इस पैसिव कूलिंग टेक्निक का सबसे मॉडर्न रूप है। प्राचीन इंसानों ने नेचर से लड़ने के बजाय उसे अपना साथी बनाया था। आज जब हम फ्यूचर की स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि असली समझदारी उनके हजारों साल पुराने एक्सपीरियंस को फिर से सीखने में ही है।